उधर अमेरिका की बड़ी बड़ी धमकियां और पाबंदियों के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है, बल्कि वो अपनी मांगों, शर्तों और मफादात को लेकर अड़ा हुआ है। ये सूरत हाल सुपर पावर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है, क्योंकि वेनेजुएला की तर्ज पर ट्रंप और उनकी फौज एक रात में ईरान फतह करने निकली थी, लेकिन आज 5 महीनों बाद अमेरिका खाली हाथ ही खड़ा है। जंग से पहले हुर्मुज का रास्ता खुला था, लेकिन अब ईरान की शर्तों पर खुलता और बंद होता है। जंग से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजी और उनके ठिकाने सेफ थे, लेकिन अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट से पैर उखड़ चुके हैं। ऐसे में अगर ये तनाव एक बड़े और मुकम्मल जंग में बदल जाता है तो इसकी पहली गाज सीधे अमेरिकी शेयर बाजार पर गिरेगी। वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स पहले से ही अनसर्टेनिटी को लेकर डरे हुए हैं। हालिया तनाव की खबरों के बीच ही डाउ जोन्स जैसे बड़े इंडेक्स में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है, तो इस बात का साफ इशारा है कि बाजार जंग के इम्कान से ही कांप रहा है। एक फुल फ्लेजेड वॉर की सूरत में वॉल स्ट्रीट की पूरी तरह क्रैश होने का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे अरबों डॉलर मिनटों में स्वाहा हो सकते हैं। और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, इसका सबसे सीधा और बड़ा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हुर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है, इस जंग का मरकज बना हुआ है। जैसे ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती दिखाई, इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से उछलकर $80 पर बैरल के करीब पहुंच गए। अगर जंग लंबी खिंची तो तेल के दाम फिर से आसमान छूने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा दौर आएगा जो अमेरिकी मईशत यानी इकोनॉमी की कमर भी तोड़ कर रख देगा। माशी महाज के अलावा ट्रंप को अपने घर के अंदर भी एक बड़े मोर्चे का सामना करना पड़ेगा। पहले ही जंग की लागत के तौर पर अमेरिकी टैक्स पेयर्स की अरबों डॉलर अब उनके खर्च हो चुके हैं, जिससे अवाम में नाराजगी बढ़ रही है। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान अमेरिकी अवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हो सकता है, जो सीधे तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज और उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़ा करेगा। यानी अब साफ है कि धौंस और ताकत के दम पर दुनिया को हाँकने का दौर अब पुराना हो चुका है। ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में ट्रंप खुद अपनी सरकार और मुल्क को एक गहरी मुश्किल में धकेल रहे हैं। अगर वक्त रहते डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये जिद न सिर्फ आलमी मईशत को स्याह पन्नों में दर्ज करती है। जिस मुश्किल मोड़ पर आज ट्रंप खड़े हैं, अगर वहां से वो अपने कदम पीछे खींचते हैं तो उनके लिए मुश्किल कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कदम पीछे हटाने को अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है, और ट्रंप जैसे लीडर के लिए अपनी इमेज को कमजोर होते देखना सबसे बड़ा सियासी झटका होगा। ये फैसला उनके पूरे सियासी वजूद को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि जिस अग्रेशन से भरा रास्ता उन्होंने खुद चुना है, वहां से इज्जत के साथ लौटने की कोई आसान राह अब दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो उनके पीछे हटते ही सबसे पहला और बड़ा दबाव इजराइल की तरफ से आएगा, जो रीजन में अमेरिका का सबसे करीबी पार्टनर रहा है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को किसी तरह की डील देने के हक में नहीं है, और वो अमेरिका पर लगातार सख्त और कड़ा रुख बनाए रखने का दबाव डालता रहेगा। अगर ट्रंप ने कदम पीछे खींचे तो अमेरिका के अंदर मौजूद ताकतवर इजरायली लॉबी ट्रंप सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल देगी, जिससे उनकी घरेलू सियासत पूरी तरह बिखर सकती है। कदम पीछे हटाने की सूरत में ट्रंप खुद अपनों के ही निशाने पर आ जाएंगे। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री और वहां की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां, जो हमेशा जंग के माहौल से फायदा उठाती हैं, वो ट्रंप के इस फैसले की मुखालिफत करेंगी। ट्रंप को अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर उन इंतहा पसंद लीडर्स के गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वो ट्रंप को एक कमजोर कमांडर इन चीफ साबित करने में जुट जाएंगे।